फिर परिसीमन होगा, फिर महिला विधेयक कानून का लाभ मिलेगा। ओबीसी महिला को अधिकार देते हुए 24 महिलाओं के लिए रास्ते खोले जाएं। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर बात करना चाहते हैं। ये सरकार बिल्कुल ओबीसी, खासतौर से ओबीसी महिला भाजपा विरोधी सरकार है। ये एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं। ओबीसी महिला विरोधी भाजपा सरकार कर दिया। आपने अभी देखा आनंद फानंद में पता लगता है कि देश में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उसका एजेंडा क्या है किसी को नहीं पता। मुद्दा क्या चल रहा था? मुद्दा अडानी के 20,000 करोड़ के घोटाले का चल रहा था, मुद्दा बढ़ती महंगाई का चल रहा था, मुद्दा बेरोजगारी का था, मुद्दा किसानों का था, मुद्दा सरहद पर चीन से मिलती चुनौतियों का था, मुद्दा मणिपुर था। लेकिन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र, मुद्दा पता नहीं विशेष सत्र में चर्चा क्या होगी। अटकलें लगने लगे, वन नेशन वन इलेक्शन हो, समय का बर्बादी की गई, मुद्दे से भटकाया गया। विशेष सत्र हुआ तो पता लगा महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है। कांग्रेस को इस बात की खुशी हुई कि सालों से जो अधिकार आदि आबादी का था उससे उसको वंचित रखा गया। अब ये अधिकार उन्हें मिलने वाला है। आधी आबादी देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में पहुंचने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने इसका स्वागत किया और कहा हम बिना शर्त संसद में इस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेंगे, इसे पास होना है। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष एकजुट खड़ा हुआ था इस बिल के लिए और खुशी है वो पारित हुआ, लेकिन उसके रास्ते में रोड़े अटका दिए गए। और रोड़े किसके द्वारा? खुद केंद्र में शासित भाजपा द्वारा रोड़ा अटका दिया गया। कहा गया कि महिला आरक्षण कानून, आप इस तरह से देखिए कि मेरी थाली खाली है, वर्षों से मेरी थाली खाली है, उस पे आप भोजन रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं अगले 10 साल तक मैं खा नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं थैंक यू मोदी जी बोलूं कि वर्षों तक मेरा हक मारा गया, आज मुझे वो हक मिला है, लेकिन उसका लाभ नहीं मुझे मिलेगा, लेकिन मैं थैंक यू मोदी जी कहूंगा। श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संसद में बोले हमारी मांग है महिला आरक्षण कानून जो पारित हुआ है उसे इन्हीं चुनावों से 2024 में लागू किया जाए। इसमें जो अटकलें रोड़े अटकाए गए हैं भाजपा सरकार द्वारा कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला विधेयक कानून का लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं इन शर्तों को हटाइए और तुरंत लागू करिए ताकि इसी 24 में हम लोग महिलाओं को आधी आबादी को जिसे उसके हक अभी आधे मिले हैं। लेकिन इसको केंद्र की भाजपा सरकार ने 2014 में चाहते तो हमारा अधिकार 9.5 साल से जो वंचित हम रहे, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें लाई हूं अपने साथ। ये तस्वीर आप देखिएगा, इस तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पीछे नीली साड़ी में मैं विधायक के तौर पर खड़ी हूं और ये सारी महिला विधायक सांसद देश भर से 2017 8 मार्च का ये फोटो है, 2017 8 मार्च। लाल साड़ी में सुषमा स्वराज जी आपको दिखेंगी, तब की हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी दिखेंगी, अभी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको दिखेंगी और आपको सुमित्रा महाजन जी सब दिखेंगी। ये 2017 में जब संसद में प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, हमने मांग की थी प्रधानमंत्री जी बहुमत है, प्रधानमंत्री जी आपने हमसे वायदा किया था महिलाओं से 2014 में बहुमत दीजिए, महिला आरक्षण कानून को पास करके अधिकार देंगे। 14 निकला, 15 निकला, 16 निकला, ये 17 की तस्वीरें सुषमा स्वराज जी के साथ मुझे मेरी वार्ता याद है। हमने कहा सुषमा जी आप कुछ कहिए ना प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं बिल पेश करते हैं, कोई विरोध नहीं होगा, पारित हो जाएगा। और महिलाएं 17 का है, 19 के लोकसभा में हमारी संसद होगी और सुषमा स्वराज जी ने कहा अलका तुम सब मिलकर बात करो,
जब उन्होंने कहा तुम सब मिलकर बात करो, तो लगा सुषमा जी की सुनी नहीं जा रही, वो हमें कह रही है सब मिलकर बात करो। और हमने बात की, लेकिन दुर्भाग्य प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। 17 से 23 आ जाता है, ये तस्वीर आप देखिए तो नहीं। अगली जनगणना 2031 में होगी, यानी कि 31 में जब जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, और यानी कि हक से आपने वंचित कर दिया। और हमारी मांग है कि ओबीसी महिलाओं को, हाँ महिलाएं हैं, हमें 181 सीट का अधिकार जो आपने दिया है उसमें ओबीसी महिलाओं को भी सम्मान दीजिए, उन्हें हाशिए पर मत छोड़िए। राहुल गांधी जी ने उन्हें भी केंद्र में लाकर उनकी आवाज उठाने की बात की है। तो आप सभी से मैं कहूंगी, कांग्रेस पूरी तरह से पूरे देश में आंदोलित है, हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा एक तरफ से पूरे देश में इस बात का श्रेय लेना चाहती है जो जुमला है कि प्रधानमंत्री जी ने देखिए 2 मिनट में कैबिनेट से फैसला करके लोकसभा में पारित कर दिया। 2 मिनट ही तो लगने थे, तो 2014 से 2023 क्यों ले आए मोदी जी? 2014 में 2 मिनट में तो होना था। तब आप ये जो आगे के 10 साल ले रहे हैं, 2014 से 24 तक 10 साल में परिसीमन भी कर लेते, आप जनगणना भी कर लेते, और 24 में महिलाएं आबादी को संसद में देखते। लेकिन आपकी मंशा नहीं, कौन रोक रहा है इस कानून को लागू होने से? और ओबीसी महिलाओं को अंदर कौन रोक रहा है? आरएसएस रोक रही है, उसकी विचारधारा, उसकी सोच रोक रही है। ब्रजभूषण शरण जैसे, निहाल चंद मेघवाल, हाँ, राजस्थान से सांसद 2014 में केंद्रीय मंत्री बनाए गए, यौन उत्पीड़न बलात्कार के आरोपों में मजबूर होकर आंदोलन हुए सड़कों पर महिलाएं को हटाना पड़ा उन्हें। ऐसे सांसद, ऐसी मानसिकता वाले लोग महिला आरक्षण कानून को रोककर, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री सीट चली जाएगी और वो महिलाएं आएंगी जो इनकी हिंसा की शिकार थी, चाहे वो हमारी साक्षी मलिक हो या ये हमारी फोगाट बहने। ये जाएंगे और ये आएंगे, ये जाए ना, ये आए ना। इसलिए ठंडे बस्ते में जुमला करके आधी आबादी का अपमान है, आधी आबादी के हक और अधिकारों का हनन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा कतई भी नहीं होने देगी। मैं आप पत्रकार साथियों का, मुझे मालूम है राजस्थान चुनावी राज्य है, हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपके बीच में कार्यकर्ताओं से मिलकर गए और लगातार आते रहेंगे। बहुत से स्थानीय मुद्दे होंगे, बहुत से स्थानीय सवाल होंगे। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ कि आप जब हमारी ममता जी, हमारी मंत्री है यहाँ पर, मीडिया की जिम्मेदारी है, स्वप्निल जी हैं और बाकी हमारे नेता यहाँ पर हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रोज आपके सवाल लेंगे, रोज आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज हमारा मुद्दा देश के 21 राज्यों की 21 राजधानियों में आज ही के दिन, आज ही के समय एक ही मुद्दा है, महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू किया जाए, परिसीमन जनगणना का रोड़ा हटाया जाए और ओबीसी महिलाओं को अधिकार देते हुए 24 में महिलाओं के लिए रास्ते खोले जाएं। ये करना अगले 6 महीने में इसलिए संभव है क्योंकि 1993 में जब हमने संविधान संशोधन करके पंचायतों में और नगर निगमों में ये आरक्षण लाए थे तो हमने 6 महीने में लागू कर दिया था, क्योंकि हमारी नीयत थी। आज भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का रूप लगा हुआ था। जब मैं आई, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कुछ परिवर्तन मैंने शब्द पढ़ा बड़े बड़े होर्डिंग में, हैरानी हुई। प्रधानमंत्री जी परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, 25 सांसद आपके हैं, 25 सांसद आपके हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राजस्थान में कहने आ रहे हैं परिवर्तन करिए। तो मैं कहूंगी प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि आपने जिन 25 सांसदों को 1 नहीं 2 बार 10 साल के लिए चुनकर भेजा वो निकम्मे नाकारा साबित हुए हैं। इसलिए मैं अब परिवर्तन चाहता हूं, अब उन्हें हटा दीजिए, उन्हें हरा दीजिए, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला का सम्मान 2011 की जनगणना को आधार बनाकर बात करना चाहते हैं। ये सरकार बिल्कुल ओबीसी, खासतौर से ओबीसी महिला भाजपा विरोधी सरकार है। ये एक जुमले से ज्यादा कुछ। अभी हमारा 16 तारीख को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। आपको कुछ जानकर खुशी होगी कि मेरी जैसी महिलाएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं और मैं अकेली नहीं हूं। ये राहुल गांधी जी की ही सोच थी और हमारा उदयपुर नव संकल्प में, इसी राजस्थान की पवित्र धरती पर ये संकल्प लिया गया था उदयपुर में कि
युवाओं को, दलित आदिवासियों को और महिलाओं को संगठन में ऊपर से नीचे तक जो है वो आरक्षण देंगे, मस्जिद जैसा साथ देंगे। इसी के चलते हमारी मुंबई की जो है वो एक दलित बैंक को अध्यक्ष भी बनाया गया और ये सिलसिला अभी जारी है। अभी संगठन में बहुत परिवर्तन होने और मुझे खुशी है कि मेरी हमारे अध्यक्ष इसको लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि ये होगा। अलका जी, आप कह रहे हैं इसी चुनाव से लागू होना चाहिए रिजर्वेशन, तो टिकट आप देने की पहल तो नहीं कर दी आपको? धन्यवाद। आपने कहा हम मैं क्यों नहीं करते, हमने पहल कर दी। कहा कि बताया उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया। इकट्ठा टक्कर बराबरी की थी नहीं थी। सामने खड़ा कौन होता है एक महिला के? जो महिला पहली बार चुनाव में उतरी, 40% महिलाएं उतरी, उनके सामने धन और बल माफिया ब्रजभूषण जैसे को खड़ा आप कर देंगे तो ये महिला के साथ आप बराबरी की टक्कर तो नहीं करवा रहे हैं, है ना? तो हमने कभी भाजपा को चुनौती दी थी कि हम 40% महिलाओं को दे रहे हैं, आप भी 40% महिलाओं को उतार दीजिए, बराबर की टक्कर होने दीजिए। जब ऐसा नहीं होता तो कानून का सहारा लेना पड़ता है और कानून तो आ गया मेरे लिए, लेकिन मैं अभी आते हुए संसद में दिख नहीं रही हूँ। चुनाव से सहमत संगठन हो, संगठन स्तर पर चुनाव में टिकटों की बात हो, महिलाओं को देनी चाहिए। और ममता जी विधायक है, मैं खुद विधायक थी, हम आरक्षित सीटों से नहीं आए और मैं कह भी रही हूँ अगर ये आरक्षण आ भी गया ना, मैं और ममता जी आरक्षित सीटों से नहीं लड़ेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि 33-50% हो जाए, आधी आबादी को पूरा हक मिल जाए। हम और आप जैसे बिना आरक्षित सीटों से लड़ती आई है, जीतती भी आई है हर चुनौती से, हम इसको 50 करके दिखाएंगे। क्या महिलाओं को SC/ST की सीट रिजर्व की नहीं? राजस्थान में भी 33 को 50%, राजधानी दिल्ली में भी नगर निगम में 33 नहीं है, 50% है। और उन 50% में SC/ST महिलाएं भी हैं। OBC की जनगणना जो 2000 हम बारी 2011 में हुई है, उसके आधार पर न्याय होना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। हमने 2011 में जनगणना कराई, 12 तक हुई, 14 में हमारी सरकार चली गई, पूर्ण बहुमत की सरकार से कहते रहे कि जनगणना हो चुकी है, आंकड़े आपके पास है, उसके आधार पर हमें लगता है कि OBC 5% नहीं है, 50% है, उसका हक उसे दीजिए जिसे इस सरकार ने वंचित रखा हुआ है। छोटी सी एक बात आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगी, ये राजस्थान की वो पवित्र धरती है जहां पर सरहद पर न जाने कितने सपूत शहीद होते हैं। मणिपुर से तुलना करके प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की पवित्र धरती को अपमानित करने का काम किया है। राजस्थान में क्या ऐसा हुआ था कभी? थाने से महिलाओं को खींचकर, थाने से डब्ल्यूपी सरकार है, थाने से मणिपुर में महिलाओं को खींचा जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, सभी बलात्कार किया जा रहा है, सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं गए, मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं होता है। क्या राजस्थान के लोग ऐसा होते देख सकते थे? अगर होता तो नहीं, आप पत्रकार साथी खामोश नहीं रहते। लेकिन ये राजस्थान का अपमान है, राजस्थान की पवित्र धरती का अपमान है कि आप अपने नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए राजस्थान को बदनाम करने पर आ गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के राज में जो इन्वेस्टिगेशन रेट का था, इन्वेस्टिगेशन 274 दिन लगते तो आज 54 दिन, 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं हुआ। आज अगर देश में हम राज्य बताते हैं कि कौन सा राज्य है जहां पर बलात्कारी को फांसी कम से कम समय में फास्ट ट्रैक में दी हो, राजस्थान का उदाहरण देश में दिया जाता है। आज हम लोग कहते हैं कि यहां खामोश क्यों का, मैं आपसे चुनौती देकर कहती हूं, कांग्रेस के कोई विधायक सांसद का आज की तारीख में नाम बताइए जिसे बलात्कार किया हो या उत्पीड़न किए हो और हम उसके समर्थन में खड़े हो, कार्रवाई न कर रहे हो। ये उदाहरण भाजपा में देखने को मिलते हैं। कुलदीप सिंह सैगल विधायक उन्नाव से, ब्रजभूषण शरण हो, जिनमें आनंद हो, एक हरियाणा के बाबा और एक यहां पर बाबा है जो अंदर है, जिनके पांव में प्रधानमंत्री जी गिरे रहते थे। सातवीं बार पैरोल मिली हरियाणा के बाबा को, मैं नाम नहीं आप जानते हो, 7वीं बार पैरोल, उम्र कैद का सजा है उसको, जो निष्पेड़न बलात्कार हत्याओं के आरोपी को हमारी बेग पे लाते हैं, पैरोल पर लाते हैं, उसको प्रचार कराते हैं आप, और आपकी महिला नेता बिल्कुल खामोश नहीं। तो फर्क है, मैं ये नहीं कह रही राजस्थान में अपराध नहीं, ये सोच और मानसिकता जो है महिलाओं के विरुद्ध, उससे पूरा देश लड़ रहा है, राजस्थान भी लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं, उससे निजात पाएंगे। कम से कम गर्व है हमारी गहलोत सरकार किसी अपराधी के समर्थन में नहीं खड़ी हुई। उन्नाव और कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाइयों ने जुलूस निकाले, ब्रजभूषण शरण पर आवाज नहीं उठती है।
कम से कम राजस्थान की पवित्र धरती पर आपने किसी बलात्कारी के समर्थन में या जुलूस निकलते हुए नहीं देखते होंगे। इसलिए राजस्थान की धरती को मणिपुर से तुलना करके बदनाम मत करिए। वहां जो कुछ हुआ है पूरा देश शर्मसार हुआ है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन की संसदों में चर्चा हो गई मणिपुर की, पर आपने संसद में चर्चा नहीं होने दी, चर्चा नहीं होने दी। आप अपने विफलताओं को सोचेंगे कि ढक लें, छुपा लें, चर्चा न हो, प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोले नहीं तो शायद दुनिया को पता नहीं चलेगा, वरना नहीं वो हम चीख कर बताएंगे कि ये सरकार को कटघरे में आपको हमें करना पड़ेगा। और आज इतनी महत्वपूर्ण दिन बन जाता है कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। 25 से 25 सांसद आपको दिए और एक 2 बार के 10 साल कम नहीं होते हैं। आपने राजस्थान को क्या दिया, ये आज उनसे पूछने का समय है कि प्रधानमंत्री गहलोत जी से तो हम पूछ लेंगे कि उन्होंने 5 साल में गरीबी, महंगाई, राहत के लिए क्या क्या किया। गवाह यहाँ के लोग बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। उनका हिसाब आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता ले लेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आपसे तो आपके लिए सवाल करेंगे कि 25 सांसदों को चुनकर हमने राजधानी दिल्ली पहुंचा, आपके सांसदों ने, आपकी सरकार ने 10 सालों में राजस्थान को बदलने में क्या दिया। परिवर्तन के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 25 सांसदों के परिवर्तन के लिए आ रहे हैं कि होगा ये परिवर्तन। हम 23 में राजस्थान जीत रहे हैं और 24 में हम देश की सरकार यही से बनाने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना की पैरवी आपकी पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी मानगढ़ धाम में राहुल गांधी के सामने, लेकिन अभी तक ये काम कहां तक पहुंचा है और पार्टी आपकी सरकार की मंशा है या नहीं है, इस पर इसको करेंगे। देखिए, हम अपना स्टैंड पूरी तरह साफ कर चुके हैं। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा, किसी के मन में कोई दुविधा वो साफ हो जाएगा। हम जातीय जनगणना के समर्थक हैं। लगातार केंद्र की भाजपा सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा आरएसएस नहीं चाहती है जातीय जनगणना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना ये दिखाएगी कि एससी एसटी के साथ ओबीसी की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसकी भागीदारी, जैसे उदाहरण देकर बताया, 90 केंद्र सरकार ने सचिवों में मात्र 3 ओबीसी को अधिकार मिला है और महिला आरक्षण में किसी को नहीं अधिकार दे रहे हैं। ये बेनकाब होंगे, हम इसके समर्थक हैं, लेकिन ये काम किसको करना है आज की तारीख में, पिछले 10 सालों से भाजपा को। अगर वो नहीं करते, राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं दोहरा रही हूं, 24 में हमारी सरकार बनते ही जो जातीय जनगणना 21 में होनी है नहीं भी, हम तुरंत करवाएंगे, उसको करवाएंगे ही नहीं। ये जो ओबीसी का अधिकार है उसे देते हुए महिला आरक्षण 24 में ही पार्लियामेंट में पहले ही सदन लाके जातीय जनगणना का जो रोड़ा है, परिसीमन का जो रोड़ा है, उसे हटाते हुए ओबीसी महिलाओं को लेकर 24 में जो राज्य आएंगे, महाराष्ट्र आएगा, हरियाणा विधानसभा, आप उससे। राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में सरकार आपकी अभी इस समय घोषणा की है सीएम ने राहुल गांधी के सामने। देखिए, राजस्थान में मैं फिर कह रही हूँ, बहुत सी सरकारों ने जातीय जनगणना कराने की बिहार और राजस्थान में भी हमें प्रयास किए, क्योंकि हम इस पर विश्वास रखते हैं, होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, वो जगह पर रोक लगाई गई और जातीय जनगणना जो 24 में महिला आरक्षण है, वो एक स्टेट नहीं हटनी तो होगी, लेकिन अभी हम आचार संहिता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब ये हटी है हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये काम एक दिन का नहीं है, आप भी इस बात को मानते हैं, जातीय जनगणना एक दिन का काम नहीं है, पूरे 1 साल का काम होता है। शायद राज्यों में 6 महीने का होगा, लेकिन मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, हम इसके समर्थक हैं, हम इसको करवाएंगे, हम इसको लागू 24 में ही राजस्थान में भी करेंगे, सरकार आती केंद्र में भी करेंगे। ये घोषणा दी है जुमला नहीं, ये देखिए जुमला है, जुमला शब्द देखिए अमित शाह जी की देन है ना, कांग्रेस का शब्द नहीं है, जुमला ही उन्हीं पर रहने दीजिए। हमारी जो नियत है वो सबके सामने है। राजस्थान की जनता तय करेगी कि अशोक गहलोत जी ने जुमले करे या वास्तविकता है। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का क्या कार्ड था, वो आयुष्मान कुछ उनका कार्ड था कि पूरे देश में केंद्र की भाजपा सरकार 5 लाख का जो है वो बीमा कर रही है, स्वास्थ्य बीमा, और हरियाणा की सरकार ने 25 लाख का, है ना। तो जुमला वो था, जुमला ये नहीं है। ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं दिल्ली से आई हूँ, आप राजस्थान के, आप पत्रकार होंगे और आप मतदाता भी हैं, नागरिक भी हैं और आप जागरूक हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैडम, ये बीजेपी क्यों जाती कास्ट सेंसस करने में माना, मतलब क्या कारण हो सकता है, वाई बीजेपी इस तरह से? मैंने फिर वही कहा, आरएसएस नहीं चाहता है कि भाजपा की सरकार जाति के आधार पर जनगणना कराए, क्योंकि ये सरकार आरएसएस जो है की सरकार दलित,
आदिवासी ओबीसी विरोधी है, इसलिए नहीं करा है। होते ही किसकी कितनी भागीदारी है सामने आ जाएगा, उसका उतना हक बन जाएगा, उनके हकों से वंचित रखने के लिए ये सब खेल हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।